Hello guys, I am Rajendra Yadav from मालनगर नीमका थाना। आज हम कक्षा 12 की जो पोइम है द नोबल नेचर वो पढ़ने जा रहे हैं। पोइम का नाम है द नोबल नेचर। इस पोइम के जो कवि हैं वो हैं बेन जॉनसन, जिनका जन्म 1573 में और मृत्यु 1637 में हुई। ये जो पोइम है, कवि ने इसमें दो बातों के ऊपर अपना फोकस रखा है। प्रकृति से कवि ने दो सिंबल लिए हैं और उन्हीं सिंबल्स के माध्यम से कवि ह्यूमैनिटी को, मानवता को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो जो दो सिंबल हैं उनमें एक है ओक ट्री यानी बलूत का पेड़। बलूत का पेड़ की उम्र या आयु 300 साल होती है। दूसरा जो सिंबल लिया है कवि ने प्रकृति से, वो लिया है एक लिली को। लिली की आयु मात्र 1 दिन की होती है। वो दिन के समय ही खिलती है और सायंकाल दिन के अंत में मुरझा करके गिर जाती है, नष्ट हो जाती है। इन दो सिंबल्स के माध्यम से कवि हमें ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि लंबा जीवन और आकार में बड़ा होना, इन दो चीजों के कारण कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। देखिए हम अपनी पुस्तक पर चलते हैं। पोइम का नाम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर यानी उत्तम स्वभाव, उत्तम स्वभाव। द नोबल नेचर। बेन जॉनसन ये पोइट हैं। द पोइम गिव्स ए बिग मैसेज। ये इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रही है। द पोइट जो बेन जॉनसन है वो हमें क्या मैसेज दे रहा है, देखिएगा। द पोइम गिव्स ए बिग मैसेज टू ह्यूमैनिटी दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। नोबल नेचर एंड गुड डीड्स मेक ए मैन ग्रेट। तो भाई दो बातें इसमें निकल के आई हैं कि ये जो पोइम है ये हमें मैसेज देती है, एक मानवता के लिए बड़ा मैसेज देती है कि हम हमारे कर्मों के अंदर जीवित रहते हैं, न कि सालों में। हम हमारे कर्मों में जीवित रहते हैं। We live in deeds, not in years. We live in deeds, not in years. Noble nature and good deeds make a man great. यानी उत्तम स्वभाव और अच्छे कर्म मनुष्य को महान बनाते हैं। ये दो बातों की शिक्षा हमें ये कविता देती है। अब हम पहले स्टांजा के ऊपर आते हैं हमारी पुस्तक के अनुसार। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। और
स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर, 300 ईयर, टू फॉल ए log एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड शेयर। ये रेड इंक में मैंने यहां इनके मीनिंग भी डाल दिए हैं। जैसे बल्क, बल्क मीन्स बिग साइज, यानी आकार में बड़ा होना, ये मीनिंग डाल दिए यहां पर। ग्रोविंग मीन्स डेवलपिंग, बढ़ना। बाल्ड मीन्स विदाउट लीव्स या बेयर। शेयर मीन्स शेपलेस या विदार्ड, इसको हम कह सकते हैं। कवि कह रहे इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कवि हमें यह बता रहा है इस स्टांजा के माध्यम से कि एक वृक्ष की भांति आकार में बड़ा होने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, अथवा एक ब्लूत के वृक्ष की भांति 300 वर्ष तक जीवित रहकर और अंत में बिना पत्तियों के सूख करके मुरझा करके एक लट्ठे के रूप में गिर करके कोई व्यक्ति महान नहीं हो पाता है। ये इस स्टांजा के माध्यम से कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। ग्रोविंग बढ़ना, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह बढ़ करके, आकार में बड़ा होकर के एक व्यक्ति महान नहीं बन पाता। ओक की तरह लंबी आयु प्राप्त करके 300 साल की कोई व्यक्ति महान नहीं बन पाता है। जो ओक अंत में एक सूखे हुए लट्ठे के रूप में सूख करके मुरझा करके गिर जाता है, तो ये स्टांजा था अपना। अब इसमें से क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री। जो ओक ट्री है उसकी क्वालिटीज को मेंशन करो, यानी उनके गुणों का उल्लेख कीजिए। तो ओक ट्री के कौन कौन से गुण यहां पर बताए गए हैं, देखिएगा। आंसर है एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स। एक ओक के पेड़ का जो जीवन काल होता है वो 300 ईयर्स का होता है, 300 साल का होता है। इट इज ए वेरी लार्ज ट्री, यानी ये बहुत लार्ज ट्री होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। इन द एंड इट फॉल्स लाइक ए लॉग, और अंत में एक लॉग की तरह, एक लट्ठे की तरह, एक सूखे लठ की भांति गिर जाता है। ये क्वालिटीज बताई गई हैं ओक ट्री की, जो ऊपर हमने पढ़ा है कि ये जो वृक्ष है ओक का पेड़, एक ओक के पेड़ की भांति आकार में बड़ा होने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। 300 वर्ष तक अस्तित्व में रहकर भी, 300 वर्ष तक जीवित रहकर भी अंत में बिना पत्तियों के सूख करके और मुरझा करके एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है। ये एक ओक के पेड़ की विशेषता इसमें बताई गई है, क्वालिटीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए ग्रेट मैन। एक ग्रेट मैन होने के लिए, एक महान व्यक्ति होने के लिए क्या आवश्यक नहीं है।
What is not necessary to be a great man? ए ग्रेट मैन होने के लिए क्या जरूरी नहीं है? लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज, यानी लंबा जीवन होना और आकार में बड़ा होना इज नॉट नेसेसरी टू बी ए ग्रेट मैन। ये एक ग्रेट मैन के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। लंबा जीवन और आकार में बड़ा होना किसी महान व्यक्ति बनने के लिए ये दो चीजें जरूरी नहीं है। तो ये थी ओक की बातें। इसमें हमें क्या समझ में आया? एक तो ओक का जो ट्री है उसकी आयु है वो 300 साल की है और अंत में वो एक सूख करके विदाउट लीव्स होकर के, सेपलेस होकर के, डाई होकर के और एक लॉग के रूप में, एक लट्ठे के रूप में गिर जाता है, सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। ये इस ओक पेड़ की जो क्वालिटी है, विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं लिली के बारे में। लिली ए लिली ऑफ ए डे मीन्स लिली का जो जीवन काल है एक दिन का होता है। ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर far in May, although it fall and die that night. Although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. यहां से क्वेश्चन भी निकलेगा। In small proportions we just beauties she, and in short measures life may perfect be. A lily मीनिंग ए काइंड ऑफ फ्लावर, यानी एक प्रकार का जो पुष्प है ये लिली। ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर, फेयरर मीन्स मोर ब्यूटीफुल, अधिक सुंदर। फेयरर मीन्स मोर ब्यूटीफुल। ये रेड इंक में इनके सिनोनिमस भी डाल दिए हैं। प्रोपोर्शंस मीन्स रेशियो, साइज। प्रोपोर्शंस मीन्स रेशियो या साइज। मिजर्स मीन्स पीरियड, स्पॉन। मेजर्स मीन्स पीरियड यानी अवधि। आइए, ए लिली ऑफ ए डे अर्थात जो लिली है उसका जीवन काल एक दिन का है। ऑफ ए डे एक दिन का जीवन काल होता है। इज फेयरर फॉर इन मे, और मई के महीने के अंदर, और मई में ये ज्यादा सुंदर होता है अर्थात खिलता है। कौन से महीने में खिलता है? मई के महीने में। Although it fall and die that night, हालांकि ये उसी एक ही दिन के अंदर ये फूल गिर करके नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये जो प्लांट है, ये जो पुष्प है, फूल है, इस लिली को फ्लावर ऑफ लाइट भी कहा गया है। इस लिली को, कुमुदनी को फ्लावर ऑफ लाइट भी कहा गया है। प्रकाश
पुष्प भी इसको कहा गया है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी, अर्थात स्मॉल प्रोपोर्शंस में भी, छोटे आकार में होने पर भी, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम इसमें सुंदरता को देख पाते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स, और छोटे से अवधि के लिए, छोटे समय के लिए ये पुष्प खिलता है, लेकिन लाइफ में परफेक्ट भी, लेकिन जीवन को परिपूर्ण बना देता है। ये जो लिली का पेड़ है, लिली का पुष्प है, ए लिली ऑफ ए डे इज फेयरर फॉर इन मे ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्वेश्चन भी रेज होगा इसमें कि हम इस पुष्प को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं। तो ये उत्तरी आंसर इसका होगा कि क्योंकि ये दिन के समय में खिलता है ये पुष्प। इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये दिन के समय खिलता है। और इट गिव्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये हमें खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, इसलिए हम इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। कवि ने इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहा है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। मई महीने के अंदर ये पुष्प खिलता है और यद्यपि ये उसी रात गिर जाता है और नष्ट भी हो जाता है, फिर भी हम इस पौधे को पुष्प प्रकाश कहते हैं। ये इसका जीवन भले ही एक दिन का ही हो, लेकिन ये हमें प्रसन्नता प्रदान कर देता है। हम इस प्रकार से, ये दूसरा स्टैंजा है जिसमें लिली के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई वो दो बातें आई हैं। एक तो लिली है, इसका जीवन काल सिर्फ एक दिन का होता है, मई के महीने के अंदर ये खिलता है ये पुष्प, उसी दिन ये खिलकर के सायंकाल को नष्ट हो जाता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रेज होता है वो है कि इसको हम फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा है इसने, कवि ने। तो ये दिन के समय खिलता है, इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ये दिन के समय ही खिलता है। इट गिव्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये हमें खुशी और प्रसन्नता प्रदान करता है, इसलिए हम इसको फ्लावर ऑफ लाइट या कवि इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट डज द लिली सिंबलाइजेज, व्हाट डज द लिली सिंबलाइजेज। ए लिली सिंबलाइजेज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ, यानी किस चीज को, लिली जो है किस चीज का प्रतीक है, ये शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ का प्रतीक है। शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ यानी छोटा और सार्थक जीवन को सिंबलाइज करती है लिली। हाउ लॉन्ग इज द लाइफ ऑफ ए लिली, लिली का जो जीवन काल है वो कितना बड़ा होता है। तो आंसर जस्ट फॉर ए डे, यानी एक दिन का इसका जीवन काल होता है। ये हमने इसके अंदर देखा है। अब हम इस पूरी पोइम के बारे में, इसका जो मैसेज है वो हम देखेंगे और कुछ इसकी जो मूल विशेषता है अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। हम एक बार ओक और लिली के बारे में पुनः थोड़ा ध्यान कर लें कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम ओक की बात करते हैं। ओक, एन ओक ट्री लीव्स
for 300 years. An oak tree lives for 300 years. अर्थात ओक के पेड़ का जीवन काल 300 साल का होता है. एंड इट इज ए वेरी लार्ज ट्री. और ये एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, लार्ज ट्री होता है ये. 300 साल का इसका जीवन काल होता है और ये लार्ज ट्री होता है. एंड इन द एंड और अंत में, इन द एंड और अंत में, इट फॉल्स, अंत में ये गिर जाता है, लाइक ए लॉग, किसकी भांति? एक लट्ठे की भांति, एक लॉग की भांति ये गिर जाता है. ड्राई, लीफलेस एंड शेपलेस, सूख करके, पत्ती विहीन होकर के और मुरझा करके ये गिर जाता है. शेपलेस होकर के गिर जाता है. ये तो है ओक की विशेषता. यानी ओक की जो क्वालिटीज हैं वो क्या है? 300 साल की उम्र है इसकी, याद रखने की बात है ये. और एक बड़ा पेड़ होता है ये, और अंत में ये ड्राई होकर के, लीफलेस होकर के, शेपलेस होकर के और गिर जाता है, एक लाइक ए लॉग, एक लट्ठे की भांति. अब हम लिली की क्वालिटीज को देखते हैं एक बार. लिली, ये जो लिली है, ए लिली लिव्स ओनली फॉर ए डे. यानी लिली का जीवन काल केवल एक दिन का होता है. लिली का जीवन काल केवल एक दिन का होता है. ए लिली लिव्स ओनली फॉर ए डे, केवल एक दिन का इसका जीवन काल होता है. इट गिव्स हैप्पीनेस, ये हमें क्या प्रदान करती है? हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी खुशी और प्रसन्नता ये लिली हमें प्रदान करती है. इट इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ. ये जो लिली है, इट इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ये सार्थक जीवन का प्रतीक है. ये लिली सार्थक जीवन का प्रतीक है. तो गाइज, लिली और जो आपका ओक है, इन दोनों के बारे में जो विशेषताएं हैं वो हमने आपको बताई है कि ओक की क्या विशेषताएं. 3 बातें याद रखनी है. 300 साल का जीवन काल होता है, बड़ा पेड़ होता है, अंत में सूख करके, मुरझा करके एक लॉग की भांति, लट्ठे की भांति गिर जाता है. और लिली का जीवन काल केवल एक दिन का होता है. ये हमें हैप्पीनेस एंड जॉय देती है और ये मीनिंगफुल लाइफ का सिंबल है. मीनिंगफुल लाइफ का ये एक प्रतीक है, होती है लिली, आपकी कुमुदनी. अब हम इस पोएम की थीम के बारे में बात करते हैं. यानी इस पोएम की विषय वस्तु क्या है, इसकी समरी क्या है. थीम, अकॉर्डिंग टू द पोइम, इस कविता के अनुसार, लॉन्ग लाइफ ऑफ ए मैन डज नॉट मेक हिम ग्रेट. इस कविता के अनुसार लंबा जीवन किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाता है. इट इज हिज नोबल डीड्स, इट इज हिज नोबल नेचर एंड गुड डीड्स. मनुष्य को उसके नोबल नेचर यानी अच्छा स्वभाव, उत्तम स्वभाव, एंड गुड डीड्स और उसके शुभ कर्म, अच्छे कर्म हैं वो, दैट मेक हिम ग्रेट मैन, यही उसे महान बनाते हैं. यानी मनुष्य को उसके जो नोबल नेचर है और गुड डीड है, उत्तम स्वभाव और उसका अच्छे कर्म है, वही उसको महान बनाते हैं. ए शॉर्ट लाइफ एंड स्मॉल इन साइज स्पेन. एक छोटा जीवन, ए शॉर्ट लाइफ एंड स्मॉल इन साइज स्पेन कैन आल्सो बी ग्रेट. एक छोटा जीवन और थोड़ी अवधि के लिए जो जीवन होता है वो भी कैन आल्सो बी ग्रेट, वो भी महान हो सकता है. जस्ट एज एन ओक ट्री, ठीक उस ओक के पेड़ की तरह. एंड ए लिली ऑफ ए डे, और जो एक दिन का जो लिली का जीवन काल होता है उसकी भांति. देखिएगा,
ये इसकी थीम है कि मूल बात इसमें क्या ही है, वही कि लॉन्ग लाइफ ऑफ ए मैन, एक मनुष्य का जो लंबा जीवन काल है वो डज नॉट मेक हिम ग्रेट, वो उसे महान नहीं बनाता है। इट इज हिज नोबल नेचर एंड गुड डीड्स, उसके उत्तम स्वभाव उसका और उसके भले कर्म, उसके अच्छे कर्म, दैट मेक हिम ए ग्रेट मैन, यही उसको क्या बनाते हैं, ग्रेट मैन बनाते हैं, महान बनाते हैं। ए शॉर्ट लाइफ एंड स्मॉल इन साइज स्पेन कैन आल्सो बी ग्रेट, एक छोटा जीवन भी महान हो सकता है। जस्ट एज एन ओक ट्री एंड ए लिली ऑफ ए डे, जिस प्रकार से आपने देखा कि एक दिन का जो जीवन काल इस लिली का होता है उसकी भांति। और इसी में मैसेज जो है इसका, ये पोइम हमें दे रही है कि ए ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, मानव जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ए ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, मानव जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज नॉट इम्पोर्टेंट, लंबा जीवन और आकार में बड़ा होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गुड डीड्स आर इम्पोर्टेंट, जो गुड डीड्स होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं वो ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपका मैसेज था इस पोइम का। हमें गाइज अगर आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब आगे हम थोड़ा और आपको इसके बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थीम है, इसको पढ़ें और में आएगा, सब्सक्राइब करें आप इसे। तो गाइस अभी अपन ने देखा ये जो पोइम है द नोबल नेचर, इसमें क्या समझा, आपको क्या बात समझ में आई इसमें? कुछ नहीं, इसमें केवल दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पोइट ने नेचर से कौन से दो सिंबल लिए हैं, तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। एक ओक ट्री और एक लिली। ओक ट्री है, उसका जो एज है, आयु है, वो 300 साल की है। साइज में बड़ा है और अंत में वो एक लट्ठे के रूप में सूख करके, मुरझा करके गिर जाता है, कोई काम नहीं आता है। ये तो ओक की विशेषता हो गई। यानी ओक जो ट्री है उसकी आयु 300 इयर्स है। बिग साइज है और इन द एंड, और अंत में, इट फॉल्स लाइक ए लॉग, यानी एक लॉग, लट्ठा, एक लट्ठे की भांति ये गिर जाता है, ड्राई होकर के, शेपलेस होकर के और नष्ट हो जाता है। ये तो हुई आपकी ओक की बात। अब हम लिली की बात करते हैं। लिली, इसकी भी 2-3 बातें यहां पे याद रखेंगे। एक दिन का इसका जीवन काल होता है। ये एक दिन के अंदर इसका जीवन काल पूरा हो जाता है। ये हमें हैप्पीनेस एंड जॉय प्रदान करती है, खुशी और प्रसन्नता ये हमें देती है।
ये मीनिंगफुल लाइफ का एक सिंबल है लिली। ये बातें आप लिली की याद रखनी है। तो अब इसको आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं कि ए लिली लिव्स ओनली फॉर ए डे। ए लिली लिव्स ओनली फॉर ए डे, इट गिव्स हैप्पीनेस एंड जॉय, इट इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। ये तो होगी लिली की बात। इसी प्रकार ओक के लिए कहते हैं एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स। एन ओक ट्री lives for 300 years. In the end, it falls like a log, dry, leafless, shapeless. ये विशेषता है। लिली है, ये किसका सिंबल है? ये शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ का सिंबल है। ए लिली इज ए सिंबल ऑफ ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। लिली किसका सिंबल है? ए शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ का सिंबल है लिली। और जो ओक ट्री है, ये लॉन्ग बट अनइम्प्रेसिव लाइफ का सिंबल है। जो ओक ट्री है, ये लॉन्ग बट अनइम्प्रेसिव लाइफ, और लिली शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। आप ध्यान कीजिए इस बात पे। एक महत्वपूर्ण बात ये इस पोइम में आई है कि जो लिली है, इसको कवि फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा है? यानी रोशनी का पुष्प इसको क्यों कहा है कवि ने? फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा है इसको? तो फ्लावर ऑफ लाइट इसलिए कहा गया है बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्योंकि ये जो लिली है, ये दिन के समय खिलता है इसका पुष्प, और इट गिव्स हैप्पीनेस एंड जॉय। और ये हमें क्या देती है? हैप्पीनेस एंड जॉय देती है। इसलिए इसको कवि क्या कहता है? फ्लावर ऑफ लाइट कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो यही इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। दो सिंबल लिए गए हैं, और इसमें आप क्वेश्चन ये भी मान सकते हैं कि भाई कवि ने प्रकृति से कौन से सिंबल लिए हैं? तो 2 सिंबल्स कौन कौन से हैं? ओक एंड लिली। ओक के बारे में, ओक का जो लाइफ है वो 300 ईयर्स का है। ये लॉन्ग ट्री है, और एंड में, अंत में, इट फॉल्स लाइक ए लॉग, ड्राई, शेपलेस एंड लीफलेस होकर के गिर जाता है। लिली है, इसका जो लाइफ है ये 1 दिन का होता है। लिली लिव्स ओनली फॉर ए डे, इट गिव्स हैप्पीनेस एंड जॉय, और इट इज ए सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। ये 2-3 बातें लिली के बारे में। इसको प्रकाश पुष्प क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दिन में खिलता है, रोशनी के समय खिलता है ये, और हमें प्रसन्नता देता है, इसलिए कभी इसको फ्लावर ऑफ लाइट कहता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें थी इस पोइम में। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है इसमें, तो गाइस जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।